रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हब वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज दल्व कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे कि स्टार की पोजीशन क्या होगी, 2023 जनवरी कैसा रहेगा। इनके लिए अगर हम देखें, सबसे पहले मैं एक जो कन्फ्यूजन है, गलत फहमी है कि इनके ऊपर 60 है। कोई 60 नहीं है, बल्कि इनका राजयोग बना हुआ है। सैटर्न जब भी अपने घर में होता है और असेंडेंट में हो, एक राजयोग क्रिएट करता है, बहुत पॉजिटिव है। इनके लिए ये मंथ मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, क्योंकि वीनस जो है इनके 10वें घर का मालिक भी है और इनके 9वें घर का मालिक भी है। सॉरी, इनके 4th हाउस का भी लॉर्ड है और इनके 9th हाउस का भी लॉर्ड है। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्मूथ टाइम पीरियड चल रहा है। इनकी लाइफ के अंदर चीज़ें पॉजिटिव होंगी, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इनके प्रोजेक्ट्स, इनकी चीज़ें, ये चीज़ें मुझे बहुत बेस्ट नज़र आती हैं। न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। हेल्थ के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से। देखें, जुपिटर इनके 2nd हाउस का लॉर्ड इनके 3rd हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इनको फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जो फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग वर्क है उनका, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ पर ये मंथ उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। अर्निंग रिसोर्सेज इनके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से। देखें तो मार्स इनके 5th हाउस में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है। यहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, यानी कि आपकी दिलचस्पी का ख़त्म हो जाना, मोटिवेशन का ख़त्म हो जाए, स्टडी की तरफ आपकी तवज्जो ना होना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। 13 जनवरी के बाद इस चीज़ों में कमी आना शुरू हो सकेगी। और इसी तरीके से लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव मैटर्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा और ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं। मार्स का जब भी 5th हाउस में ये रेट्रोग्रेड होता है तो वायलेंस की तरफ भी ले जाता है, यानी कि हार्म भी किया जा सकता है एक दूसरे को, या ख़ुद को हार्म करना या दूसरे को हार्म करना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। बाकी इसमें ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के हवाले से उनको मोहतात रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आ सकता है, मिसकैरेज या कोई सर्जरी वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनके मैरिज के हवाले से। देखें, इनके असेंडेंट से वीनस और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है इनके 7th हाउस को। सन इनका 12th हाउस में है। यहाँ पर मुझे सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। अगर आप मैरिज की तरफ जाते हैं, फ़िलहाल मैरिज करना बेहतर नहीं है 20 जनवरी तक। 20 जनवरी के बाद आप 21 जनवरी से सन ने ट्रांजिट करेगा आपके असेंडेंट में। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। मैरिज कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बिज़नेस के हवाले से देखें, बिज़नेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई ग्रोथ चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 21 जनवरी से आप इसको करें। आपको बहुत फेवर मिलेगी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं इनके लिए इनकी हायर स्टडी, वीज़ा, इमिग्रेशन। इनके 9th हाउस का लॉर्ड वीनस ऑलरेडी इनके 1st हाउस में मौजूद है और सैटर्न के साथ मौजूद है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कम्बिनेशन बना हुआ है इनकी लाइफ के अंदर। अपॉर्चुनिटी, वीज़ा, इमिग्रेशन इंशाल्लाह ज़रूर इनको मिलेगी। हायर स्टडीज़ इनकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इनकी लाइफ के अंदर बहुत ही चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। अगर आप इस मंथ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। तो इनके 10वें घर में केतु है और 10वें घर का जो लॉर्ड है मार्स 5th हाउस में है, लेकिन यहाँ रेट्रोग्रेड है। ये एक नेगेटिव पोजीशन बनी हुई है। आपको अपनी जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। स्पेशली ऐसे अफराद जो फोर्सेस से हैं, पुलिस से हैं, डॉक्टर हैं, मेडिसिन, केमिस्ट, इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। छोटी सी भी गलती आपको जॉब के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आपको जॉब से फायर किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, शोकाज किया जा सकता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है आपके ख़िलाफ़। इसलिए इस चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। 13 जनवरी के बाद मार्स डायरेक्ट होगा तो फिर चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो सकेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।